वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। इस न्यू वीडियो के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और मुझे लगता है डेफिनेटली आप भी एक्साइटेड थे। आपके कमेंट्स मुझे लगातार पिछली वीडियोस में देखने को मिल रहे थे। कुछ के रिप्लाई मैंने नहीं किए हुए हैं। रिप्लाई क्यों नहीं किया उन कमेंट्स का, उसका जवाब आपको इस न्यू वीडियो में मिलने वाला है। फिलहाल हम लोग आज की इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि 2023 में हम लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन किस तरह से हो सकता है, किस तरह से हम लोग ये 3 लाख रुपए तक का प्राइस जीत सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आखिरकार ये जो इस साल का कंपटीशन होगा आर्यभट्ट नेशनल मैथ कंपटीशन और जो पिछले ईयर्स में हुए हैं, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। तो सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है ये AICTSD ये कंडक्ट कराता है। ये वेबसाइट अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। आप जैसे ही इतना टाइप करेंगे गूगल में, सर्च इंजन में, सबसे पहले नंबर पर एक वेबसाइट ओपन होगी जो कि असल में यही होगी। आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली उस साइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन बाई AICTSD, यानी यही वो संस्था है जो इसको असल में कंडक्ट कराती है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि आपको इंडस्ट्रियल एरिया के लिए प्रिपेयर किया जाए। ये देखिए बाई AICTSD, इनके थ्रू यहाँ पर क्या एम है, इसमें आप ये पूरा रीड कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा वो ये आप इसमें एक पॉइंट देख सकते हैं। मैथमेटिक्स इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी इनोवेशन फ्रॉम मशीन्स टू मेडिसिन एंड नथिंग वुड बी पॉसिबल विदाउट मैथमेटिकल एनालिसिस। यानी मशीन से लेकर के मेडिसिन तक, यानी यंत्र से लेकर के और जो हमारा स्वास्थ्य है, तंत्रिका तंत्र है, यानी यंत्र से लेकर के तंत्र तक सब जगह मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्रू दिस कंपटीशन वी आर सर्चिंग फॉर ग्रेट टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट ऑफ फ्यूचर इंडिया 2023। तो ये युवा साइंटिस्ट की खोज में लगे हुए हैं। यहाँ पर आपके लिए ये एक क्वेश्चन भी है जिसमें कि लिखा गया है, डियर स्टूडेंट, डू यू थिंक यू कैन क्लियर द कंपटीशन एंड बिकमिंग द टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट ऑफ फ्यूचर इंडिया। और आगे आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क, और मुझे निश्चित तौर पर पता है कि आपका जवाब होने वाला है यस। इसमें कौन कौन से स्पॉन्सर हैं यहाँ पर? तो ये टेक पार्टनर जो हैं ये सारे के सारे टेक पार्टनर हैं। इसके अलावा कुछ और भी टेक पार्टनर हैं, मैंने इसमें इतने ही आपको अभी दिखा पा रहा हूँ। आप वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको और भी देखने को मिलेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर प्राइज मनी अप टू 3 लाख। अब ये 3 लाख रुपए हमें किस तरह से मिलेंगे इसको हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको क्या क्या मिल सकता है। प्राइज मनी मिल सकती है, लेकिन प्राइज मनी हर एक को नहीं मिलेगी, किनको किनको मिलेगी वो आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक नेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा फॉर एवरी पार्टिसिपेंट, यानी जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उन सबको एक सर्टिफिकेट मिलना कंपलसरी है। फिर नेशनल ट्रॉफी, जो भी लोग इसमें विनर होंगे उनको, और एक नेशनल लेवल पर आपको मेडल भी मिलेगा। साथ ही साथ टोटल रजिस्ट्रेशन अलाउड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने रजिस्ट्रेशन अलाउड किए गए हैं। साफ साफ लिखा गया है फर्स्ट 10,000। यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट वाली बात क्या है कि फर्स्ट 10,000 फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड एंड रेस्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा जितने भी लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा विल बी डिक्लाइन विद देयर फी रिफंड, यानी उन सबका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और उनकी फ़ीस वापस उनको दे दी जाएगी। ये जबकि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये आज 8 तारीख है, 7 तारीख का ये पूरा कंटेंट कलेक्ट किया हुआ और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 91% जो है ये फॉर्म फिल हो चुके हैं, केवल 9% ही बचे हुए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन फिल द फॉर्म इमीडिएटली। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फीस आपको बताई जा रही है 290 रुपये, यानी 290 रुपीज़ ओनली, विच इज़ लेस देन अ पिज़्ज़ा, यानी एक पिज़्ज़ा से भी कम है इसका जो रजिस्ट्रेशन फीस है। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेफिनेटली हर कंपटीशन में अगर उसका अमाउंट कुछ ज़्यादा भी है, जनरली आप देखेंगे कि एजुकेशन बहुत सस्ता है इंडिया में, यानी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो लगभग हर फॉर्म, कुछ की बात मैं नहीं करता हूँ, अदरवाइज सारे फॉर्म का रेट थोड़ा सा लो लेवल पर होता है। लगभग जितनी भी जनरल बुक्स हैं एनसीईआरटी जो भी पब्लिश हो रही हैं वो सब लो प्राइस पर ही पब्लिश हो रही हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपका जो मोबाइल का जो रिचार्ज है, मोबाइल के रिचार्ज से और ये पिज़्ज़ा से भी कहीं ज़्यादा सस्ते ये फॉर्म चल रहे हैं। और डेफिनेटली आज के समय में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, वो समय नहीं है जिसमें कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो गवर्नमेंट आपको घर से गोद लेने आ रही है। अभी क्या है कि लाखों की भीड़ है और उस लाखों की भीड़ में आपको अपने आप को प्रूव करके दिखाना है दैट व्हाट एग्जैक्टली आई एम,
कि मैं असल में वास्तव में क्या हूँ। तो चलिए 290 रुपये का आप लोभ लालच नहीं करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली फॉर्म फिल करेंगे, एटलीस्ट ये जानने के लिए कि वास्तव में आप क्या हैं और कितना जानते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस अब आ गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एनी स्कूल स्टूडेंट फ्रॉम 4th to 12th स्टैंडर्ड कैन अप्लाई, यानी क्लास LKG, UKG, PG और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इनके लिए ये फॉर्म नहीं है। आप सिंपली जब भी इस फॉर्म को फिल करने की कोशिश करेंगे तो अपना स्टैंडर्ड याद रखें, 4 to 12 ही होना चाहिए। इसके अलावा कॉलेज स्टूडेंट और उसके अलावा जो है 28, एज 28, यहाँ पर देख सकते हैं एज क्या है 28, यानी अप टू एज 28, 28 साल तक, यानी 4 to 12 तक के स्टूडेंट्स, फिर कॉलेज स्टूडेंट्स और उसके बाद जो भी प्रोफेशनल में, प्रोफेशनल का मतलब यहाँ पर जैसे बीटेक का कर रहे हैं या BCA कर रहे हैं या BBA कर रहे हैं, इस तरीके के प्रोफेशनल कोर्सेज में भी जो लोग इन्वॉल्व हैं और 28 साल से कम एज के लोग हैं, वो लोग भी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से देख सकते हैं रिवार्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। रिवार्ड में इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है, प्लीज़ नोट एवरी पार्टिसिपेंट विल गेट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट इवन इफ नॉट सेलेक्टेड इन द फाइनल। साफ साफ इन्होंने मेंशन किया हुआ कि जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, यानी हर पार्टिसिपेंट को एक सर्टिफिकेट अवेलेबल कराया जाएगा, भले वो फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट होता है या नहीं होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट renowned certificate in India provided by AICTSD at the national level. This certificate can add huge value in your academic and professional career. तो निश्चित तौर पर इस तरीके के जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को शो करते हैं कि आपकी अपनी योग्यता क्या है। आप भले ही एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यही एक बहुत बड़ी बात है, भले ही आप प्राइज़ नहीं ले रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन याद रखेंगे कि जब आप इस तरह के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ का सर्टिफिकेट जब आप किसी को दिखाते हैं तो एक अलग ही उसका माइंडसेट तैयार होता है सामने वाले का। उसको लगता है कि नहीं, ये बच्चा पढ़ने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने अपने एकेडमिक के साथ में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ से, अब जो मैं बता रहा था कि 3 लाख रुपए किस तरह से जीत सकते हैं, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 लाख रुपए का जो प्राइस है, 1.5 लाख का जो प्राइस है वो फर्स्ट प्राइस होगा, फर्स्ट विनर को मिलने वाला है। सेकंड विनर को मिलेगा सेकंड प्राइस, जो कि असल में होगा 1 लाख। अब यहाँ से 1.5 लाख और फिर 1 लाख, और यहाँ से थर्ड प्राइस आप देख सकते हैं जो कि 0.5 लाख मीन्स एक्चुअली 50,000, और यहाँ से जब हमने ले लिया 0.5 ऐड करेंगे तो ये टोटल हो जाता है 3 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि 3 लाख सीधे तो किसी को नहीं मिलेंगे, हाँ 1.5 प्लस 1 प्लस 0.5 करके आपको अमाउंट मिलने वाला है। अच्छा, जो फर्स्ट विनर होगा उसको क्या क्या इसके साथ में, ये केवल अमाउंट की बात नहीं है, अमाउंट के साथ में आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं वो ज़्यादा मैटर करेगी। प्राइज़ मनी आपको साफ साफ दिखा दिया गया है, 1,50,000 रुपये का प्राइज़ मनी होगा। उसके अलावा एक आपको इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर नेशनल मैथमेटिक्स साइंटिस्ट ट्रॉफी आपको मिलेगी, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। फिर उसके बाद में 1 ईयर फ्री ट्रेनिंग, R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या कहा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ से रिसर्च डेवलपमेंट ऑन रोबोटिक्स, ये आपके लिए बहुत मज़ेदार चीज़ होने वाली है, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं दिस इज अ रोबोटिक एरा। ऑटोमेंटेशन एंड द सॉफ्टवेयर विद इंडस्ट्री। फिर प्रोफेशनल वर्थ 1 लाख एट द फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी ये जो भी ये आपको कोर्स है, अगर आप इसको मार्केट से करते हैं तो मार्केट से करने पर आपको पूरा 1 लाख रुपये से आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रेनिंग दी जाएगी, और ये ट्रेनिंग कैसी होगी? ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ये कराया जाएगा। इसका मतलब जो भी फर्स्ट विनर होगा उसको कैश अमाउंट आपको सीधे 1.5 लाख मिल जाएगा, साथ ही साथ 1 लाख रुपये इसका आपको कोर्स मिलेगा जो कि ऑनलाइन होगा। तो कुल मिलाकर के अभी आपको मिल जाता है 2.5 लाख डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिला करके। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं तो साफ साफ बताया गया है, चांस टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल लेवल प्रोजेक्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज बाय AICTSD। देखो ये अपने यहाँ से कई एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी इनका एक एग्ज़ाम होता है, और अपने अभी ये आर्यभट्ट आप देख ही रहे हैं, काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा। तो इनके जितने भी स्कॉलरशिप बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको चांस मिलेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है जो भी प्रोजेक्ट आपको आगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के होंगे उसमें आपको चांस मिल सकता है।
फिर साथ में लिखा गया है गेट नेशनल मैथमेटिक्स साइंटिस्ट स्कॉलरशिप, और साथ में आपको एक स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो अगर आप देखेंगे तो आपको यानी ये 1.5 लाख रुपीस का एक कैश अमाउंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद में इनडायरेक्टली आपको एक ये मिलेगा, और जब आपको ये स्कॉलरशिप एक्टिवेट कराई जाएगी तो फिर यहाँ से भी आपको अमाउंट मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि आपकी फर्दर स्टडी में आपके काम आने वाला है। लगभग सारे पॉइंट सेम ही है जो कि आप यहाँ पर फर्स्ट प्राइस, सेकेंड प्राइस और थर्ड प्राइस के लिए देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों में अंतर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर जो 1 ईयर आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन रोबोटिक्स, उसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो 50,000 का है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 30,000 का है। हालांकि जो प्रोग्राम है वो तीनों का सेम ही है, लेकिन कुछ बस इसको इस तरीके समझेंगे जैसे आईटीआई हो गया, पॉलीटेक्निक हो गया और बीटेक हो गया। एक सर्टिफिकेट कोर्स है, एक डिप्लोमा कोर्स है और एक डिग्री कोर्स है। तीनों का कॉस्ट अलग अलग है, लेकिन तीनों ही सीएस पर काम कराते हैं और लगभग तीनों में ही सेम फील्ड पाई जाती हैं, जो भी आप काम करना चाहें। तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं एक नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इतने स्टूडेंट्स जो हैं लास्ट 13 ईयर्स, स्टूडेंट्स एसोसिएटेड विद AICTSD फ्रॉम लास्ट 13 ईयर्स, पिछले 13 सालों में इतने सारे बच्चे जो हैं AICTSD से जुड़े हैं। फिलहाल अगर अभी भी आप यहाँ पर देखो दिखा रहा है टोटल सीट्स फिल्ड कितने परसेंट, 91% सीट्स फिल हो गई हैं। अगर अभी भी आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो 290 रुपये आपको खर्च करने होंगे। यू हैव टू स्पेंड द 290 रुपीज़ एंड क्लिक ऑन दी अप्लाई बटन। फिलहाल हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 4th टू क्लास 12th तक का ये सिलेबस रहा। आफ्टर देन कॉलेज स्टूडेंट्स का ये रहा, और फिर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस ये रहा। आप जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे सिलेबस आपको डाउनलोड होता दिखेगा, और उसके बाद अपने आप PDF आपका ओपन हो जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये पेज। यहाँ से आप देख सकते हैं लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन का दिखा रहा है वो आपको 30 अप्रैल दिखा रहा है। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होगा जो कि असल में 21 मई को होने वाला है। फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम रिजल्ट आ रहा है 10 जून को। फिर उसके बाद में जो आपका इंटरव्यू होगा वो होगा 20 जून को, और फिर जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 30 जून को। तो कुल मिलाकर के अप्रैल टू जून, क्या कहा, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, 30 अप्रैल मीन्स मई जून, केवल 2 महीने में ही सारा खेल हो जाएगा। हालांकि मैं इस पर वीडियोस बनाना शुरू करूंगा, अभी तो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन हाँ जल्दी आपको इसके वीडियोस देखने को मिलेंगे। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर अप्लाई किस तरह से किया जाए। देन फिल दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड यू हैव टू पे दी 290 रुपीज़, कितना, 290 रुपये देना है। हालांकि इसको भी हम लोग आगे पूरा प्रोसेस समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हाउ टू अप्लाई में यहाँ पर फुल प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर आपको अमाउंट पे करना है 290 रुपीज़। बड़ा अमाउंट नहीं है, और आप चाहें तो आप इजीली, मुझे लगता है कि आपका जो मनी बैंक होगा आप उसको भी अगर आप फोड़ देंगे तो इतना आपको देखने को मिल जाएगा अमाउंट, और आप इजीली पे कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी संकोच वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर आप स्टेप 3 यहाँ से देख सकते हैं, स्टेप 3 का पूरा प्रोसेस, स्टेप 4 का पूरा प्रोसेस, और फिर उसके बाद जो है आप फुल्ली प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि डेफिनेटली केवल फॉर्म फिल करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि इस एग्ज़ाम को क्रैक भी करना है। रजिस्ट्रेशन फीस कितना है, 290 रुपीज़ है। बार बार मैं आपको ये दिखाता चल रहा हूँ कि 91% जो है लोग फिल कर चुके हैं, केवल 9% सीट्स ही अपने पास बची हुई हैं, इसलिए डिले ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एग्ज़ाम फॉर्मेट के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एग्ज़ाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा और एट होम ओनली। घर से ही आपको ये पूरा का पूरा जो है पेपर कंप्लीट करना होगा। ऑनलाइन लाइव इंटरव्यू होगा, ये भी घर से ही होगा। ओनली टॉप 20 स्टूडेंट्स, कितने, टॉप 20 स्टूडेंट्स, टॉप 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम दी ऑनलाइन एग्ज़ाम विल गेट selected for an online live interview. Out of these 20 students, top 3 students will be declared as the winner. तो कुल मिलाकर के कितने स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे, रिटन एग्जाम जब होगा उसके बाद कितने स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे, 20 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे जो कि इंटरव्यू के लिए होंगे, और उस 20 स्टूडेंट्स में से 3 का सिलेक्शन होगा जो कि असल में विनर होंगे, जिसमें कि फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ और थर्ड प्राइज़ आपको मिलने वाला है। एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट होगा वो MCQ बेस्ड होगा। ये आप देख सकते हैं एग्ज़ाम का फॉर्मेट कैसा होगा, MCQ बेस्ड होगा। एग्ज़ाम शेड्यूल आपको बताया जा रहा है, यू विल गेट द एग्ज़ाम डेट, आप टाइम स्लॉट, ऑनलाइन एग्ज़ाम लिंक बिफोर द ऑनलाइन एग्ज़ाम। इसकी पूरी प्रक्रिया ये होती है कि जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आपके पास एक मेल आएगा और उसमें लिंक होगा। जब आप लिंक को क्लिक करेंगे तो जिस डेट में आपका होना है
जैसे मान लेते हैं कि 2 बजे का आपको टाइम मिला हुआ है, तो ये लगभग 1:45 पर लिंक अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है देन यू कैन कॉन्टेक्ट टू दी हेल्पलाइन नंबर, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। एग्ज़ाम 45 मिनट्स का होने वाला है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 आने वाले हैं, टोटल मार्क्स 60। ये पिछले पैटर्न में भी यही होता था। और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, यस 1 मार्क विल बी रिड्यूस्ड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। नेगेटिव मार्किंग पहले भी थी और अभी भी है। फिर से यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि 91% सीट्स फिल हो गई है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं देन यू हैव टू पे दी 290 रुपीज़। आपको कितना अमाउंट पे करना है? 290 रुपीज़ पे करना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, ईमेल भी आप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, जिसमें भी आपको सुविधा समझ में आए आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है, यूज़ कूपन कोड गवर्नमेंट एंड गेट द डिस्काउंट ऑफ 47 रुपीज़ अंडर शिक्षित भारत अभियान। तो जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो 290 रुपीज़ आपको पे करना है, और अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 47 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यानी अगर हम 290 से 47 माइनस कर देते हैं तो अभी अमाउंट कुछ और भी डिडक्ट होने वाला है, देन कितना 243, यानी 250 रुपये से भी कम में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर फिल करना चाहें। और अगर मैं बोलता हूँ कि 47 रुपीज़ अगर हमें डिस्काउंट नहीं भी मिलता है तब भी 290 रुपीज़ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आपने पीछे देखा उन्होंने खुद लिख रखा है कि इससे ज़्यादा महंगा तो एक पिज़्ज़ा आता है। यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए हर सेक्शन का, यानी क्लास वाइज उन्होंने अप्लाई करने का दे रखा है। तो अगर आप मान लेते हैं क्लास 12th में है तो सिंपली यहाँ पर आएंगे क्लास 12th में, और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे, और अप्लाई पर क्लिक करने के बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कितनी कहाँ पर सीट्स फिल हो चुकी हैं? सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है बच्चों ने फिल किया है वो आई थिंक यही है हमारे पास क्लास 4th। क्लास 6 के भाई 68% हैं, बाकी मुझे लगता है सब ऐसे ही चल रहे हैं। तो अपने पास अभी भी समय है, अगर आप चाहें तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एटलीस्ट इन सब एग्ज़ाम से हमको ये पता चलता है कि हम असल में स्टैंड कहाँ पर कर रहे हैं। अगर कोई कोचिंग वाला आपसे, मतलब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आपको ये फॉर्म फिल कराना चाहे बल्क में स्टूडेंट्स को, तो उसका भी यहाँ पर प्रोसेस है, अप्लाई इन बल्क। और यहाँ पर इन्होंने बार बार मेंशन कर रखा है, एवरी पार्टिसिपेंट विल गेट अ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट कुछ इस फॉर्म पर आपको मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पर ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग मुझे बार बार कमेंट कर रहे थे, मैं रिप्लाई नहीं कर रहा था। वैसे जनरली मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, लेकिन रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा था अब इसी में आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है मेजर डिफरेंसेस इन न्यू एंड ओल्ड पैटर्न। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो इसी बार का था, 2023 के लिए था, इसलिए ये कैसा था, न्यू पैटर्न पर था। अब ओल्ड पैटर्न की क्या प्रक्रिया है और ओल्ड पैटर्न किसका सिलेबस क्या था, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये अपने पास ओल्ड का आ गया है, बहुत ढूंढने के बाद फाइनली मैं इसे गेन कर पाया। आप यहाँ देख सकते हैं आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन 2021, ठीक है, 21 का मुझे मिला, 22 का भी मेरे वीडियोस आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। देखो 2023 के पहले का जो पैटर्न था उसमें इन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड कर रखा था, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। और ये जो ग्रुप थे ये एक्चुअली एज वाइज इन्होंने डिवाइड कर रखा था। कैसे डिवाइड कर रखा था? एज वाइज मतलब 1 to 13 के लिए एक अलग प्रोसेस था, फिर 13 to 18 के लिए अलग प्रोसेस था, फिर 18 to 28 के लिए अलग प्रोसेस था। ये पूरी प्रक्रिया थी। ये पूरा सिलेबस इन्होंने दे रखा था कि ग्रुप 1 का क्या सिलेबस है, ग्रुप 2 का क्या सिलेबस है और ग्रुप 3 का क्या सिलेबस है। ये मेरे थ्रू प्रिपेयर नहीं किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ लिखा गया आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन 2021। बहुत ढूंढा उसके बाद ही मुझे ये जा करके मटेरियल मिल पाया है। तो यहाँ पर अब जो स्टूडेंट्स मुझे बार बार पूछ रहे थे कि सर क्या ये क्लास 4th के लिए, क्या क्लास 5th के लिए है, तो यार बताओ मैं कैसे ही रिप्लाई करूं, क्योंकि जो इसके पहले की जो वीडियोस यानी 2022 तक की जो वीडियोस हैं उसमें ये ग्रुप वाइज था, ना कि क्लास वाइज था। ये 2023 में इन्होंने क्लास वाइज कर दिया है। हालांकि ये इन्होंने अच्छा किया है, क्योंकि इससे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा और जो बच्चों की प्रतिभा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम मान लेते हैं कि 8th क्लास से, ये फर्स्ट क्लास से तो नहीं, मतलब फर्स्ट ईयर से तो नहीं होगा, 1 साल का बच्चा क्या ही उसमें पार्टिसिपेट करेगा। आप मान लेते हैं कि 8 से लेकर के 13 साल तक का बच्चा अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो जो IQ लेवल है वो 13 साल के बच्चे का अलग होगा, 8 साल के बच्चे का अलग होगा।
तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन क्लास वाइज उन्होंने अच्छा कर दिया है। हाँ, अब आप ये कर सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि अगर आप क्लास 7th के स्टूडेंट हैं, क्लास 7th के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप उसका सिलेबस डाउनलोड करें, और सिलेबस में आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या चीज़ें उसमें पुरानी हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। अगर आपका मान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस आपके सिलेबस में है तो सिंपली आप मेरी वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस वाली देख सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप देख सकते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस आप देख सकते हैं, और इस तरीके से आप टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। फिलहाल परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं वापस से इसके वीडियोस बनाऊंगा और इसमें अपलोड करूंगा। बिल्कुल आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी, बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। और अभी क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, आईआईटी के भी एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, इसी दौरान मैं थोड़ा सा समय निकालने की कोशिश करता हूँ। और फॉर्म सभी को फिल करना है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो की सार्थकता तभी है जब आप फॉर्म को फिल करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो देन फील फ्री टू इन्फॉर्म टू मी बाय द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई कर पाऊँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।